discuss the second chapter of Bhagavad Gita that is named Sankhya Yoga in the Sanskrit, and Prabhupada has given the name summarizing the Bhagavad Gita. Okay, so in the previous class, as Mataji explained, make you revision the first chapter and all the key points and the flow of the first chapter. And today we are going to discuss the second chapter. Okay, so let me share the slides with you. Wait a second. Okay, so in the second chapter, as the as the Sanskrit name is given, सांख्य योग. तो सांख्य योग का मतलब ये होता है कि एक हमारा बॉडी होता है और एक आत्मा, शरीर और आत्मा. तो इनके बीच में भेद क्या है, ये भगवान बताते हैं सेकंड चैप्टर में. और इसी में सेकंड चैप्टर के मेन पांच क्या मुख्य पांच पॉइंट्स है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे. सो द फर्स्ट इज अर्जुन एक्सेप्ट कृष्णा एज टीचर. तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट चैप्टर में भी बताया था कि प्लीज डोंट डिस्टर्ब द क्लास. ओके, so in the first as the first point describes that Arjuna accepts Krishna as teacher. So in the first chapter, Krishna has not instructed or told anything to Arjuna entire in the entire first chapter. But in the second chapter, when it also starts with uh, not telling of Krishna or not instructing with to Arjuna anything. But when Arjuna accepts Krishna as his teacher, as his guru, in the verse Karpanya Dosha Pata Swabhava, which we are going to discuss. So, in that verse, when he says that I am bewildered and please accept me as your disciple, then Krishna immediately accepts him, and first of all, he scolds his student. ही अर्जुन को भगवान ने मतलब ऐसे बोला कि तुम पंडित जैसे बात तो कर रहे हो, बट तुम्हारी बात में कोई सेंस नहीं है, तो मैं अभी पूरी तुम्हें ज्ञान देने वाला हूँ, क्योंकि यू हैव बिकम डिसाइपल ऑफ मी. एंड इन द सेकेंड पॉइंट इज दैट द नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल. सो in the entire second chapter you'll find this ultimately, that the knowledge of body and soul is given. And the third point is work for enjoyment. So I already explained to you the two main types of karma, that is Nishkam Karma Yoga and Sakam Karma Yoga. So work for enjoyment. What is work for enjoyment? Work for enjoyment is that कि हम कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है. हमने एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया, हमने एग्जाम दिया, हमारे अच्छे मार्क्स आए, हमने पेरेंट्स को खुश किया, हमने रिलेटिव्स को खुश किया और हम भी खुश हुए, है ना. दैट इज वर्क फॉर एंजॉयमेंट. हम मतलब हमें खुशी मिली या हमें कुछ अच्छा लगा, ऐसा कुछ, है ना. और फिर जैसे कुछ मतलब बड़े होके से पैसा कमाया तो उससे हमको अर्निंग हुई, फिर हमने कुछ उसे खरीदा, है ना. तो वर्क फॉर एंजॉयमेंट, खुद के लिए, बिल्कुल खुद के लिए काम किया और उसके लिए हमको कुछ एंजॉयमेंट मिला, ठीक है. एंड द दिस इज ऑल्सो going to be explained by Lord Krishna in the second chapter. And the fourth point is work with detachment. This is निष्काम कर्म योग. वर्क विद डिटैचमेंट इज कि आपने कुछ काम किया और उसको भगवान को समर्पित कर दिया.
तो डिटैचमेंट, जब भी आप भगवान को समर्पित कर दोगे, जैसे हमने भक्ति शास्त्री, जैसे अभी बहुत सारे स्क्रिप्चर्स है, तो हमने पढ़ाई की, हमने शास्त्रों की पढ़ाई की, उसके बाद हमने उसको प्रचार करना शुरू किया, है ना। तो हमने जो भी अपना मेहनत किया, हमने कुछ उसका पढ़ाई किया और उसको लोगों को रीच करने में, लोगों को बुक्स देने में, ये सब में वर्क कर ही दिया हमने, उसको भगवान को समर्पित कर दिया। तो दैट इज वर्क विद डिटैचमेंट। हम उसमें कोई अटैच नहीं है, हम रिजल्ट से अटैच नहीं है, सिर्फ हम भगवान को समर्पित कर देते हैं। ये सब भी एक्सप्लेन होने वाला है। उसके बाद फिफ्थ है क्वालिटीज ऑफ अ वाइज पर्सन। तो भगवान जो है एकदम प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इधर वाइज पर्सन जो है वो रिफर होता है स्थित प्रज्ञ को। बाद में चैप्टर में आएगा थोड़े लास्ट में कि स्थित प्रज्ञ के क्वालिटीज क्या होते हैं, स्थित प्रज्ञ कौन है सबसे पहले, है ना। उसके बाद उसके क्वालिटीज क्या होते हैं, ये सब आएगा। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि why, first of all I am going to explain the Karpanya dosha verse. So I am going to share with you. Wait a second. Okay. So this is the verse in which Arjuna accepts Krishna as his guru, है ना। Okay. So please repeat after me. कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव स्वभावा पृच्छामि पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताः सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यात् यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे तन्नो शिष्यस्तेऽहं शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां साधिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रपन्नम्। ओके, सो कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, इट सेज दैट आई एम bewildered by the activities, व्हाट शुड आई परफॉर्म, है ना। मुझे क्या करना चाहिए उससे मैं परेशान हो चुका हूँ। तो इसलिए जो मेरे लिए श्रेय है ना, यह श्रेय जो मेरे लिए अच्छा है, वो आप मुझे ब्रूही, ब्रूही मतलब मुझे इंस्ट्रक्ट करिए, मुझे बोलिए कि वो क्या अच्छा है मेरे लिए। और इसलिए शिष्यस्ते हम शादिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य बनता हूं, है ना। प्लीज एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल, और प्लीज मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्योंकि मैं तो परेशान हो चुका हूँ उनके उनके सामने। जब उनको बीच में लेके गए, तो उनके सामने सारे रिलेटिव्स थे, है ना, सारे रिलेटिव्स वगैरह। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि रिलेटिव्स को कैसे मार सकते हैं, है ना। तो उसमें अर्जुन उनको कृष्ण को बोलते हैं इनडायरेक्टली एक वर्स में कि आप सांदीप मुनि मुनि को मारेंगे क्या, अपने गुरु को मारेंगे क्या, क्योंकि उनके सामने तो द्रोणाचार्य वगैरह थे, है ना। तो उनको कृष्ण के। ओके, सो इसलिए क्या होता है कि जब कृष्णा बैटलफील्ड पे थे, और कृष्णा ने अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या अच्छा है ना। क्योंकि अर्जुन तो इतने सामने लोग के पास थे, और अर्जुन ने उनको कृष्ण को बोला कि आप अपने गुरु को मारेंगे क्या, सांदीपनि मुनि को, क्योंकि आप जैसे अभी मेरे सामने द्रोणाचार्य खड़े खड़े हुए हैं, तो उनको आप मारने के लिए बोल रहे हो, बट आप अपने गुरु को मारेंगे क्या। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट दैट ही गेव।
ना. सो we should understand here one more thing by this by seeing this slide, that इधर जो है, आपने एक चीज ऑब्जर्व किया होगा कि भगवत गीता में हमेशा अर्जुन उवाच या धृतराष्ट्र उवाच या संजय उवाच आता है, पर ऐसे नहीं आता कि कृष्ण उवाच. ऐसा कभी नहीं आता. ऐसा आता है श्री भगवान उवाच. श्री कृष्ण उवाच नहीं आता कभी भी. तो इसलिए इनडायरेक्टली श्री भगवान उवाच इसलिए लिखा है क्योंकि everybody should know that the Bhagavan is Lord Krishna himself. The Supreme Personality Godhead is Lord Krishna himself. So we are going to discuss the definition of the word Bhagavan. So the simple definition that Parashar Muni gave was that Bhagavan refers to whom? The person who has the six opulences in full. The six opulences in full quantity and quality. So the firstly, the opulence is wealth. All wealth he has. Secondly, he has all wisdom. Thirdly, he has all strength. Fourthly, he has all fame, beauty, renunciation, etc. Only six are there. So all these opulences are in full for Krishna, है ना. और और एक डेफिनेशन जो प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत के परपट में लिखा है, वो उसमें ये बता रहे कि भगवान वर्ड का क्या अर्थ होता है. तो भ मतलब होता है सस्टेनर. बिकॉज भगवान जो है वो इतने सारे यूनिवर्सेस जो है उसको सस्टेन कर रहे हैं. उसमें सबसे पहले तो हमको प्रकट कर रहे हैं. उसके बाद नेचर नेचर प्रकृति को उत्पन्न कर रहे हैं. फिर जो हर जीवात्मा इधर कोई भी जीव हो वो खा रहा है ना. तो भगवान उसकी व्यवस्था कर रहे हैं. तो इज द सस्टेनर ऑफ ऑल जीवस. सेकेंड, फिर ग मतलब क्या होता है. एक तो भ हो गया, फिर ग. ग मतलब होता है लीडर. तो एज यू कैन सी दैट कृष्ण हैज रिटन और स्पोकन टू अर्जुना द भगवत गीता टू इंस्ट्रक्ट ऑल ऑफ अस, टू गाइड ऑल ऑफ अस, है ना. तो वो लीडर, एक लीडर की तरह सब जीवों को ये बता रहे कि तुम्हें क्या करना चाहिए. फैसिलिटीज तो दे ही रहे कि खाने का क्या है और कैसे सोना है, वो सब तो फैसिलिटी दे ही रहे. और ऊपर से ये बता रहे कि इस जीवन को सक्सेसफुल कैसे करना है, वो भी ज्ञान दे रहे हैं. ओके. एंड द थर्डली व मतलब ये होता है कि वन हु ड्वेल्स. ड्वेल्स मतलब क्या होता है कि अ, जो एक दूसरे के मतलब हृदय में रहता है. जैसे हम जो है अल्टीमेटली भगवान के शरीर में ही निवास करते हैं, भगवान के पेट में निवास करते हैं. क्योंकि सारे यूनिवर्सेस जो है वो अल्टीमेटली प्रलय के समय पेट में चले जाते हैं भगवान के. और भगवान जो है अपने भक्त के हृदय में हमेशा निवास करते हैं. तो इसलिए भगवान वो है जो अपने भक्त के साथ रिसिप्रोकेट करते हैं, उनके हृदय में रहते हैं, है ना. और हमको भी परमात्मा के स्वरूप हमको आदेश देते रहते. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ भगवान. एंड दैट इज वाई ओनली भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच is stated in Bhagavad Gita to refer that Krishna is only the supreme personality of Godhead. Okay. So in the second, in the second slide, we are going to discuss that in the second chapter, the most important question which is explained by uh, Krishna and asked by Arjuna is that who are we? Prabhupada always stated this in one line in the purport that we are not this body, we are spirit souls. हम ये बॉडी नहीं है, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है. ये एक सिंपल सेंटेंस में प्रभुपाद बार बार बोलते थे, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स. तो इसलिए सेकेंड चैप्टर में सांख्य योग जो मतलब द नॉलेज ऑफ बॉडी एंड सोल. तो इसलिए द क्वेश्चन अराइजेज इन द सेकेंड चैप्टर दैट हु आर वी, है ना. सो
आई एम रिमेम्बरिंग एनेक्डोट, एक प्रभुपाद की पास टाइम आती है जिसमें एक बार एक बच्चा जो है उसको प्रभुपाद बुलाते हैं अपने पास, और उससे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। जैसे आप इसमें स्लाइड में देख रहे होंगे, ऐसे बच्चे के जो है चेस्ट है, स्टमक है, हैंड है, फेस है, ये सब है। तो उससे पूछा ये क्या है, तो उसने बोला नोज। फिर बोला कि ये क्या है, तो बोले ईयर्स। ऐसे सब उसने नॉन प्रभुपाद ने बच्चे से पूछा एक एक करके। तो प्रभुपाद ने बोला कि प्रभुपाद ने वो जो बच्चा है बार बार ऐसे बोला था कि दिस इज माई नोज, दिस इज माई नोज, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई माउथ, एक्सेट्रा। बट हु आर यू? अल्टीमेटली द क्वेश्चन अराइजेस दैट आप कौन हो? ये तो आपका आपका कान है, आपका नाक है ना, आपका आपका मुंह है, तो आप कौन हो? है ना? सो दिस इज अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन कि दिस इज योर नोज, दिस इज योर आईज, बट हु आर यू? सो यू आर द सोल एंड दिस इज द बॉडी, दिस इज द बॉडी एंड वी आर द सोल, हु इज द proprietor of this body, who is living inside the body, है ना? So Prabhupada very simply explained this in his purpose and also by this anecdote that we are not this body, we are spirit souls. So after this, Krishna starts explaining the very Sankhya Yoga to Arjuna by telling the first verse, that is Ashochananva Shochastvam Prajnavadamsha Bhashase Gatasu न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। सो भगवान सीधा ही डांटना शुरू कर दिए कि तुम पंडितों जैसे बात कर रहे हो, बट तुम तो ऐसे एकदम बच्चे जैसे बात कर रहे हो, क्योंकि तुम तो बोल रहे हो कि मेरे इतने सारे रिलेटिव्स, उनको मुझे मारना पड़ेगा, है ना? तो ये तो तुम एकदम बच्चे से बोल रहे हो कि हम तो बॉडी है इसलिए हमको उनको मारना नहीं है, है ना? तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि तुम तो अपंडित जैसे बात कर रहे हो, एक मूर्ख जैसे बात कर रहे हो। तुरंत ही भगवान डांटना शुरू कर देते हैं अपने शिष्य अर्जुन को। ओके, सो देन Prabhupada ऑल्सो एक्सप्लेन अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल, ये बॉडी और सोल के जो रिलेशन है, और ये पूरा सांख्य योग को एक समराइज वे में बहुत सा एग्जाम्पल है जो प्रभुपाद देते थे बार बार, कि हमारा जैसे अ, देखिए कि हम जैसे हर रोज कपड़े पहनते हैं, है ना? तो कपड़ा एक होता है और उसके बाद बॉडी होता है। तो बॉडी को ढकने के लिए हम कपड़ा पहनते हैं, है ना? तो वैसे ही सोल जो है अंदर, उसको ढकने के लिए बॉडी है। तो बॉडी इज द क्लोथ टू कवर द सोल, है ना? बॉडी इज द ड्रेस। तो इसलिए प्रभुपाद बार बार एक स्टोरी बताते थे कि एक बार जो है एक एक आदमी जो है वो डूब रहा था, है ना? और क्या हुआ कि एक आदमी आया, दूसरा आदमी आया उसको, जो तट पे था, और उसने देखा कि ये तो डूब रहा है, तो उसे कपड़े उठा उठा के ले आया और उसको डूबने दे रहा है। उसके कपड़े ले आया और उसको डूबने दे रहा है। तो बाजू वाला व्यक्ति बोला, ऐसे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? तो उसने बोला कि हम यही तो कर रहे हैं इतने समय से, हम इस बॉडी को ही लगे हुए हैं कि वी आर दिस बॉडी, है ना? हम उल्टा बोल रहे, वी आर दिस बॉडी, वी आर नॉट, वी आर दिस बॉडी, वी आर नॉट स्पिरिट सोल्स, ऐसा बार बार बोल रहे हैं। हम इस बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इस बॉडी को ही मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि यही बॉडी है। तो वो बोला कि हम यही तो कर रहे हैं कब से, कपड़ों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो इंसान डूब रहा है ना? तो इसलिए द मेन पॉइंट इज दैट हम वी शुड प्रोवाइड द फूड टू द सोल, दैट इज द होली नेम्स ऑफ कृष्ण, है ना? तो इसलिए वी शुड morally protect soul rather than body. And that's why Prabhupada always gave a short a definition कि बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। प्रभुपाद बोले कि वॉट एवर इज नीडेड, वॉट एवर फूड, वॉट एवर स्लीप इज नीडेड टू कीप द बॉडी एंड सोल टुगेदर, ओनली दैट इज रिक्वायर्ड। जितना फूड, जितना स्लीप एक बॉडी और एक सोल को साथ में रखने के लिए चाहिए, उतना ही यूज होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। तो प्रभुपाद ये अच्छी, मतलब एकदम
शॉर्ट सिंपल डेफिनेशन बताए कि इतना ही हमको यूज करना और बाकी सब हमको सोल का, अपने आत्मा को अपना जीवन सक्सेसफुल करने के लिए भगवान का, अ, भगवान के होली नेम्स को चैंट करते करते जीवन सक्सेसफुल करना चाहिए। दैट इज द फूड ऑफ द सोल। ओके, सो दैट्स वाई दिस बॉय वाज सोल। एंड वन मोर स्टोरी आई एम रिमेम्बरिंग कि क्या होता है कि एक राजा होता है और वो अपने मंत्री को बोलता है कि एक ऐसी क्या बोलते हैं, अंगूठी लाओ, जो मतलब ध्यान से सुनिएगा प्लीज, ये स्टोरी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बट इट गिव्स अ सिंपल एंड स्वीट मोरल। तो राजा ने ऐसा बोला कि एक ऐसी अपने मंत्री को ऐसा बोला कि एक अंगूठी लाओ, और उस अंगूठी को जिसको भी दोगे आप, यदि वो दुखी है तो वो सुखी हो जाएगा, और यदि वो हैप्पी है, यदि वो खुश है, तो दुखी हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। ये अंगूठी ऐसी होनी चाहिए जो यदि कोई दुखी है तो उसको देंगे, तो वो यदि दुखी है तो वो सुखी हो जाएगा, और उसको यदि वो सुखी है तो वो दुखी हो जाएगा। ओके, तो व्हाट हैपेंड इज कि मंत्री गया, मंत्री ढूंढने के लिए गया गांव गांव में कि कहीं ऐसी जो अंगूठी है मिल जाए, और उसका हम कितना भी उसको पैसा दे देंगे, है ना। तो क्या हुआ कि एक एक गांव में वो गया, और उधर जो है एक फेमस एक ऐसे इंटेलिजेंट और एक बूढ़े बूढ़े व्यक्ति थे। तो एक एक इंसान ने उनको बोला कि आप जो है उनसे मिलिए, उनके पास सब चीज का सॉल्यूशन है, उनसे आप अपना समस्या बताइए। तो उनके पास गया, वो जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके पास गया, और उनसे बोला कि मुझे राजा ने ऐसा बोला कि एक अंगूठी चाहिए, जो कि ऐसी अंगूठी होनी चाहिए जो कोई सुखी हो तो मतलब कुछ जो खुश हो तो दुखी हो जाए, और कोई दुखी हो तो खुश हो जाए उसको देने से। तो उसने क्या किया, एक अंगूठी निकाली, अपनी अंगूठी निकाली, और उसने छोटे से पेज में, छोटा सा पेज में उसने ये लिखा कि दिस टू शैल पास, दिस टू शैल पास, जो इधर लिखा हुआ है उसने ये लिखा। ठीक है। तो अब क्या हुआ कि उसको तो समझ, मंत्री को तो समझ में नहीं आया। तो उसने बस क्या किया, उसने फेथ रख के, उसने उस बूढ़ा व्यक्ति फेथ पे रखे, और उसको कुछ मिल भी नहीं रहा था, तो उसने वो अंगूठी जो है राजा को दे दी। ठीक है, राजा को दे दी, और राजा को बोला कि इससे हो जाएगा जो आप चाहते हैं। तो जिस समय मंत्री उसके दरबार में आया, राजा के दरबार में आया देने, तभी दो व्यक्ति थे जो बहुत एक खुश था और एक दुखी था। तो एक व्यक्ति के घर में एक बच्चा जन्म लिया था, तो उनका खुशी का माहौल था, वो राजा को कुछ ऐसे गिफ्ट देने आया था। और दूसरा व्यक्ति जो था वो उसके उसने कुछ चोरी की थी, तो उसको सॉरी उसके घर चोरी हो गई थी, तो इसलिए वो दुखी था और राजा पे कंप्लेंट करने आया था कि ऐसा मेरे घर में चोरी हुई। तो एक सुखी था क्योंकि उसके घर पे बच्चा हुआ है, और एक दुखी था क्योंकि उसके घर पे चोरी हुई है। तो क्या, तो राजा ने बोला कि अभी देख लेते हैं करके, एक सुखी एक दुखी अंगूठी दे के देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले को अंगूठी दी। ठीक है। तो जो सुखी था वो दुखी हो गया, जो खुश था वो एकदम से उसके, जो भी वो खुश हो रहा था वो दुखी हो गया, है ना। क्योंकि उसमें लिखा हुआ था, उसने पढ़ा दिस टू शैल पास, और जो दुखी था वो खुश हो गया दिस टू शैल पास ये पढ़ के। तो अल्टीमेटली इस सेंटेंस का मतलब ये है कि जो सुख अभी वो जो जिस इंसान का बच्चा पैदा हुआ था, तो वो अभी सुखी था, बट इस सेंटेंस के हिसाब से वो कुछ समय के बाद दुखी होने वाला था। मतलब ये जो सुख है जो जो वो अभी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो कुछ समय के बाद चला जाएगा, है ना। तो इसलिए वो दुखी हो गया कि ये तो अब कुछ समय के बाद चला जाएगा, ये पास हो जाएगा ये सब, है ना। एंड जो दुखी था वो बोले, वो सोच रहेगा कि ये तो दुख जो है थोड़े दिन का ही है, थोड़े देर का ही है, चला जाएगा, तो वापिस से जो भी इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, फिर मैं वापिस से सुखी, मैं वापिस से सुखी हो जाऊं। तो दिस वाज द स्टोरी टू एक्सप्लेन
a verse, a very important verse from Bhagavad Gita, that is मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तां तितिक्षस्व भारत. So Krishna explains, summarizing, that the happiness and distress come as winter and summer. जैसे ठंडी और गर्मी आती है वैसे ही सुख दुख आता है. तो जो सुखी है वो कुछ समय तक सुखी रहेगा, जो दुखी है वो कुछ समय तक ही दुखी रहेगा. वो भी उसका भी ठंडी गर्मी की तरह मौसम चेंज होता रहेगा, है ना. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लेसन, प्रैक्टिकल लेसन गिवन बाय कृष्णा. एंड नेक्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस अ important क्वेश्चन, मतलब रेज्ड बाय एवरीवन ऑलमोस्ट, कि जैसे हमने देखा कि हम सब आत्मा ही है ना. वी आर ऑल सोल्स. हमने बार बार, वी आर ऑल स्पिरिट सोल, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिट सोल्स. तो जैसे हम आत्मा है, तो वैसे ही भगवान भी, भगवान के अंदर भी आत्मा है, भगवान भी सेम है. हम जैसे है वैसे ही भगवान भी है. तो इसीलिए इसमें इसका आंसर ये है कि कृष्णा इज डिफरेंट फ्रॉम अस इन थ्री क्वालिटीज, विथ थ्री क्वालिटीज. दैट इज, जो भगवान है वो ओमनीपोटेंट है, ओमनीशिएंट है, और ओमनी प्रेजेंट है. प्लीज राइट इट इन योर नोटबुक. ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीशिएंट, थ्री क्वालिटीज. मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. प्लीज राइट इट इन योर सम नोटबुक और सॉफ्ट कॉपी. ओके. तो ओमनी ओमनीपोटेंट मतलब ये होता है कि ही हैज अनलिमिटेड एनर्जीज. क्योंकि भगवान जो है, जो पूरा सोलर सिस्टम जो भी है, जो भी सूर्य देव है और चंद्रदेव, जो भी जितने भी ग्रह है, उसको भगवान जो है आसमान में फ्लोट करवा रहे हैं, है ना. उसको भगवान धारण करके रखे हुए हैं. तो ही हैज ऑल द एनर्जीज. बहुत शक्ति है भगवान के पास, अनलिमिटेड एनर्जी. एंड सेकेंडली ही इज ओमनिशेंट. दैट इज, ही नोज एवरीथिंग. उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे एग्जाम के पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, है ना. ही हैज ऑल द नॉलेज. ही नीड नॉट टू लर्न एनीथिंग. ही रिमेम्बर्स एवरीथिंग. एंड ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. सो ये तो हम कृष्ण बुक में कितनी बार पढ़ते हैं, कृष्ण लीला में, कि रास लीला में भी भगवान कितने गोपियों के साथ प्रेजेंट थे. फिर द्वारका में भी भगवान हर अपने रानी, अपनी वाइफ के साथ, हर वाइफ के साथ वो प्रेजेंट थे, है ना. तो ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर. एंड इवन वी कैन सी दैट ही इज प्रेजेंट इन एवरी एटम इन दिस यूनिवर्स, है ना, इन एवरी यूनिवर्स. उस सब जगह प्रेजेंट है वो. ओके. सो नेक्स्टली, so these are the three qualities that makes us different from, मतलब these are not the only three qualities, but these are the major qualities, है ना. as the other difference may be that भगवान तो all opulences है ना भगवान के पास. तो हमारे पास कहाँ है, सारे opulences नहीं है हमारे पास. हमारे पास लिमिटेड opulences है. जो सिक्स opulences हमने डिस्कस किए, जो भगवान को, भगवान के कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो वो भगवान के पास क्वालिटेटिवली अनलिमिटेड है, और हमारे पास तो कम में है. हम ना, हम हमारे पास लिमिटेड है ये सब. तो दिस इज ऑल्सो अ डिफरेंस दैट डिफर्स फ्रॉम, यू नो, अस एंड कृष्ण. एंड नेक्स्टली, अर्जुन को भगवान ने एक एडवांटेज बताया फाइट करने का. तो भगवान ने एकदम, भगवान पहले तो एक्सप्लेन कर रहे थे कि सोल और बॉडी में क्या डिफरेंस है. फिर यदि ये लोग मार भी दिए तो वो तो अधर्मी है, उनको मारना ही चाहिए. और फिर ये लोग तो मरेंगे थोड़ी, ये लोग तो आत्मा है, कैसे मरेंगे ये लोग, है ना. तो ये तो पहले बताया. फिर एकदम साधारण मनुष्य की तरह भगवान ने डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस बताए, कि यदि तुम फाइट करोगे तो क्या एडवांटेजेस है ना, और नहीं फाइट करोगे तो क्या डिसएडवांटेजेस, ये बताया भगवान ने. तो भगवान बोल रहे हैं कि यदि तुम फाइट करोगे तो उसमें एडवांटेज ही है, कुछ उसमें कोई बेकार कुछ है ही नहीं. यदि तुम युद्ध करोगे तो उसमें कोई डिसएडवांटेज है ही नहीं.
है ना, तुम्हें फायदा ही होगा हमेशा। कैसे होगा कि यदि तुम युद्ध करते करते मर गए, यदि तुम मर गए तो स्वर्ग जाओगे, है ना, क्योंकि एट दैट टाइम ऑल द क्षत्रियस वर सो एंडोर्ड एंड मतलब फिल्ड विथ ऑल द राइटियस थिंग्स, कि वो लोग यदि मरते भी है तो स्वर्ग तो जाएंगे ही, है ना, क्योंकि बहुत पुण्य किए थे क्षत्रियों ने तब के टाइम पे। तो इसलिए वो, यदि मर अर्जुन यदि मर जाएंगे युद्ध करते करते, तो अपना धर्म पालन करते करते मर जाएंगे, तो उनको स्वर्ग मिल जाएगा। और यदि वो हार जाएंगे, सॉरी यदि वो जीत जाएंगे, यदि वो युद्ध जीत जाएंगे, तो उनको राज्य मिल जाएगा। फिर तो प्रॉब्लम ही क्या है, फिर तो उनको राज्य ही मिल गया, है ना। तो एकदम साधारण मनुष्य की तरह भगवान एडवांटेजेस बता रहे कि तुम्हें तो राज्य ही मिल जाएगा, है ना। तो प्रॉब्लम ही क्या है, यदि तुम युद्ध में मर गए तो स्वर्ग मिलेगा, स्वर्ग में भी बहुत ऑपुलेंस है। और यदि तुम जीत गए तो इधर का राज्य मिलेगा, क्या बोलते हैं, कौरवों का राज्य मिलेगा। और यदि तुम नहीं फाइट करोगे, यदि तुम युद्ध ही नहीं करोगे, युद्ध करने के एडवांटेजेस तो है, बट यदि तुम युद्ध ही नहीं करोगे तो तुम्हें क्या होगा। सबसे पहले तो तुम्हें पाप लगेगा, क्योंकि तुमने अपना धर्म पालन नहीं किया, तुमने अपना धर्म पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हें पाप लगेगा। और सेकेंडली भगवान बोल रहे हैं कि लोग बोलेंगे कि देखो क्षत्रिय था तो भी इसने युद्ध नहीं किया, संन्यास लेके चला गया है तू, है ना, क्षत्रिय था तो भी इसने युद्ध नहीं किया। और थर्डली क्रिटिसिज्म, सभी लोग रिलेटिव्स, जो रिलेटिव्स कौरवों के बच जाएंगे, बोलेंगे देखो हमारे हमारे जो पूरा वंशज जो है उसका नाम डुबा दिया इसने, वो क्षत्रिय है तो भी उसने फाइट नहीं किया, उसने युद्ध नहीं किया, है ना। यदि कोई क्षत्रिय है और यदि उसको युद्ध में चैलेंज करते हैं और वो छोड़ देता है उसको, वो मना कर देता है, तो वो सिंफुल एक्टिविटी है, उससे क्रिटिसिज्म भी होगा और उससे इन्फेमी भी होगी उसकी, उसके वंशज की। तो इसलिए फाइट नहीं करने के तो सारे डिसएडवांटेजेस है। तो इसलिए एकदम साधारण रीजंस भगवान दे रहे हैं ताकि इससे भी कन्विंस हो जाए, और इससे भी हमको एक सामान्य मनुष्य की तरह भगवान समझाना चाहते हैं कि वी शुड फाइट फॉर धर्म। हाँ, तो अब जो एक जो फोर्थ टॉपिक था, सॉरी फिफ्थ टॉपिक था, जो पहले हमने डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको एक वर्ड बताया था, स्थितप्रज्ञ। याद है किसी को? मैं वाइज मैन, जो स्थितप्रज्ञ की क्वालिटीज में बताने वाला था, वो यही है। तो देर आर एक्चुअली स्थितप्रज्ञ, Krishna explains. I am going to share a verse with you. Just wait a second. Okay, wait a second. Okay, I got it. Yes, this is the verse which explains the. This is the main verse. Actually, Krishna explains in many verses, but this is the main verse which explains the characteristics of Sthita Pragya in one line. So he says that Vyavasayatmika buddhi rekeha kurunandana. व्यवसायत्मिका बुद्धि मीन्स वन पॉइंटेड। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम के लिए कोई पढ़ाई कर रहे हो, तो आप एक सब्जेक्ट लेके बैठे हुए हो। जैसे मेरी किसी की फिजिक्स की एग्जाम है या कोई साइंस की एग्जाम है, तो मैं उसको लेके बैठा हुआ हूँ, एक वन सब्जेक्ट एट अ टाइम, वन गोल एट अ टाइम, है ना। यदि आप किसी भी चीज को, किसी भी, इवन आप मटेरियल स्पिरिचुअली किसी भी चीज को गोल की तरह एक एक गोल को लेके बैठे हो, तो यूल बी सक्सेसफुल। कृष्ण हिमसेल्फ इज टेलिंग दैट कि व्यवसायत्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनंदन, द स्थित प्रज्ञ हैज वन पॉइंटेड माइंड, वन पॉइंटेड गोल, एंड बहुशाखा यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिन। By having many goals and by performing many duties at a time, अब व्यवसायत्मिका बुद्धि हो जाती है। दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्थित प्रज्ञ। उससे बॉडी, जो माइंड है, कंफ्यूज हो जाता है। सो मेनली इन मटीरियली
ये इसको रिफर कर रहा है कि कोई भी इंसान, कोई कोई स्टूडेंट है, कोई आर्मी में है, या किसी कोई डिसिप्लिन बहुत या तो कोई पॉलिटिशियन है, तो यदि ही शुड फेस अ प्रॉब्लम एट अ टाइम, वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, है ना, क्योंकि वो बहुत सारे उसमें जाएगा तो ही वुड नॉट बी एबल टू डू। एंड स्पिरिचुअली ये बताना चाह रहे हैं भगवान कि देर इज ओनली वन ड्यूटी दैट वी हैव टू परफॉर्म, वन पॉइंटेड गोल। वो ये है कि भगवान हमारे मास्टर है एंड वी आर सर्वेंट्स। दैट इज वन एंड ओनली ड्यूटी, कि भगवान को हमको सर्व करना है। भगवान को हम सर्वेंट्स है एंड वी हैव टू सर्व कृष्ण। दैट इज द ओनली ड्यूटी, वन पॉइंटेड गोल। दैट इज व्यवसायत्मिका बुद्धि, दैट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉर्ड कृष्ण। एंड अव्यवसायत्मिका बुद्धि refers to all the कर्मीस, विकर्मीस एक्सेट्रा, ऑल द नॉन डिवोटीज, कि वो लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई अपने मतलब कि पहले माया को सर्व कर रहा है, कोई मतलब अपने रिलेटिव्स को सर्व कर रहा है, और कोई अपना सेंसेस को सर्व कर रहा है, सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है ना। तो देर इज ओनली वन ड्यूटी, कि हमको भगवान को सर्व करना। we don't have to serve our senses, or be engaged in serving other demigods। जैसे इंद्र कोई पूजा करने लग गए, मतलब इंद्र, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल द देवतास, है ना, क्योंकि दे आर द मोस्ट एक्साल्टेड डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड, है ना। उनको अपराध नहीं करना है, हमको उनको रिस्पेक्ट करना है, बट उनको भगवान की तरह पूजा नहीं करनी है, भगवान की तरह उनकी पूजा नहीं करनी है, क्योंकि दे आर द they are not the supreme, they are the servants of Krishna, and we are also servants of Krishna. So we have only one duty, one pointed goal, that we have to serve Krishna. Okay, so lastly we are going to discuss the, as the second chapter is named, summarizing the whole Bhagavad Gita, है ना। Just let me share the slide. Okay, तो इसमें चार प्रकार के योग होते हैं, मैं पहले भी बताया था ये चीज, वापस से आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट, बिकॉज इन द सेकेंड चैप्टर कृष्ण एक्सप्लेन्स दिस, कि कर्म योग क्या होता है, ज्ञान योग क्या होता है, भक्ति योग क्या होता है, ध्यान योग क्या होता है, ये चार भगवान जो है शॉर्टली एक्सप्लेन करते हैं। तो कर्मयोग इस, मैंने पहले ही बताया था, कर्मयोग ये होता है कि भगवान से कनेक्ट होना, या भगवान के पास भगवान से कनेक्ट होना थ्रू एक्टिविटीज, कर्म करके। जैसे हमने कुछ किया, हमने कुछ फल उगाया, एग्रीकल्चर किया, भगवान को ऑफर कर दिया, हमने पैसा कमाया, भगवान को ऑफर कर दिया, दैट इज कर्मयोग। कनेक्टिंग विद लॉर्ड कृष्ण बाय डूइंग एक्टिविटीज, बाय डूइंग कर्म, मतलब किसी भी प्रकार का कर्म जो शास्त्रों में उल्लेखित है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, और उसको, उसका जो रिजल्ट है उससे डिटैच न होके भगवान को ऑफर करना। द सेकेंड इज ज्ञान योग। ज्ञान योग जो है, उसका मतलब ये है कि जैसे जो एकदम बहुत नॉलेजेबल जो लोग होते हैं, सो बाय एक्वायरिंग नॉलेज एंड बाय रियलाइजिंग इट, कि हम बॉडी नहीं है, हम सोल है, ये सब जो भी अभी सांख्य योग चल रहा है, तो बाय रियलाइजिंग ऑल दीज स्टेजेस, कि हम द सांख्य योग एक्सेट्रा, ऑल दिस, हैविंग ऑल दिस नॉलेज, दे कनेक्ट विद लॉर्ड कृष्ण, है ना। तो जो और जैसे जो भी नॉलेजेबल लोग जो है, तो वो लोग ज्ञान को रियलाइज करके भगवान से कनेक्ट होते हैं। एंड ध्यान योग is जो भी एकदम सिंपल जो मेडिटेशन करते हैं, अष्टांग योग प्रोसेस, जो कि सिक्स्थ चैप्टर में आएगा, तो उसमें भगवान एक्सप्लेन करते हैं ये चीज, कि कैसे मतलब जैसे जैसे हम जो नॉर्मल ये सब ये पोजीशन, जो हाथ में ये पोजीशन होती है योगा करते समय, फिर सांस को कैसे कंट्रोल करना है, ये सब, और पोजीशन पोस्चर कैसा होना चाहिए, ये सब भगवान एक्सप्लेन करते हैं सिक्स चैप्टर में। तो ये ऑल्सो एक्सप्लेन द ध्यान योग कि कैसे करना है, और फिर भगवान बोलते हैं कि कुशाग्रास पे बैठना है, फिर एकांत में बैठना है, ये सब भी बताते हैं भगवान। और फिर लास्टली विच इज द अल्टीमेट गोल, दैट इज भक्ति योग,
is love of Krishna. Means love to Krishna means that उनके जो भी इंस्ट्रक्शंस है, भगवान के जो भी इंस्ट्रक्शंस है, उसको फॉलो करना है। व्हेन वी इवन भक्ति विकास स्वामी महाराज मतलब उनका एक नया जो बुक आया मूड एंड मिशन, तो उसमें ही हैज डिस्क्राइब कि यदि आप किसी इंसान को किसी किसी को भी यदि आप लव करते हो, कोई किसी से प्रेम करते हो, तो उसका मतलब ये है कि उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। उसका मतलब ये वन सेंट दिस इज नॉट सेंटिमेंटल, मैं भगवान से प्यार करता हूँ, मैं भगवान से प्यार करता हूँ मतलब क्या, बस मैं भगवान से प्यार ही करता हूँ, बस मैं हर रोज यही बोलता हूँ कि मैं भगवान से प्यार करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता, उसके अलावा मैं कोई भक्ति नहीं करता। तो ये भक्ति विकास स्वामी महाराज इसको साफ बोल रहे कि दिस इज नॉट सेंटिमेंटल, ये कोई सेंटिमेंट नहीं है, दिस इज द फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय लॉर्ड कृष्णा इन भगवत गीता, है ना। एंड अकॉर्डिंगली make the best use of this life and reach to Krishna ultimately. That is bhakti yoga. So connecting with Lord Krishna by doing bhakti. So bhakti includes all the श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम डायरेक्टली। भक्ति ये इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली हम भगवान की सेवा करें, जैसे भगवान की पूजा करना, चैंटिंग करना, या अ, भगवान को प्रसाद, भगवान के लिए प्रसाद बनाना, या भगवान के कीर्तन श्रवण करना, कीर्तन गाना भगवान के लिए, ये सब। तो ये डायरेक्ट जो डिवोशनल सर्विस है वो सब भक्ति योग में आता है। सो दिस कंक्लूड्स द ओवरव्यू ऑफ द सेकेंड चैप्टर, बिकॉज अल्टीमेटली द whole Bhagavad Gita deals with these four yogas, and all the four yogas are summarized in the second chapter. So that's why we have discussed the overview of the second chapter. और किसी को क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं। आई एम कंक्लूडिंग दिस सेशन। हरे कृष्ण।